हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में मैं यशवंत पौधा हार्दिक स्वागत करता हूं। 28 जुलाई से करंट अफेयर के अंतर्गत आज 47वीं क्लास होने वाली है हमारी, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। जहाँ से भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहाँ से सीधे के सीधे आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस से आज 28 जुलाई के दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दें। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के दुनिया भर में 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की शुरुआत की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN संस्था के प्रयासों से हुई थी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी जो थीम है ये हमेशा पूछी जाती है, वो ध्यान रखना। 2025 प्रकृति संरक्षण दिवस की जो थीम रही है, लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज है। लोग और पौधों को जोड़ना, आपस में जोड़ना, और वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, ये इसकी थीम रही है। प्रकृति को वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर जीवन शैली जीने के लिए हर किसी को अपने दैनिक पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान, प्रोजेक्ट टाइगर, भविष्य के लिए मैंग्रोव MFF, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन कुछ पहले हैं जो भारत ने प्रकृति संरक्षण के लिए शुरू किए हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभ्यास बोल्ड क्रू क्षेत्र का आयोजन 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में किया जा रहा है। अभ्यास बोल्ड क्रू क्षेत्र का यह 14वां संस्करण है। यह भारत और सिंगापुर की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत अभ्यास बोल्ड क्रू क्षेत्र किसके मध्य होता है? भारत और सिंगापुर के मध्य। इस अभ्यास में सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड की 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट भाग ले रही है। भारतीय सेना की मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट भाग ले रही है। तो दोनों ब्रिगेडों का नाम ध्यान रखना है। 4 सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड की 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट, और भारत की बात करें तो मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। यह अभ्यास एक टेबल टॉप अभ्यास व कंप्यूटर आधारित युद्धाभ्यास के रूप में होगा। उद्देश्य अंतर्गत युद्ध के लिए संचालन प्रक्रिया को मजबूत करना है। पेशा PESA जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने और जमीनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय IGNTU अमरकंटक के साथ मिलकर PESA पेशा पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। इस पहल का जो उद्देश्य है वो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के प्रभावी क्रियान्वयन को रूपांतरित करना है। इंडिया एट्स 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 2030 अचीव 2025। भारत ने अपनी ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो कि मूल रूप से 2030 तक निर्धारित किया गया था। तो इसे 2025 में ही पूरा कर लिया है। 14वां बोल्ड क्रू क्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025। भारत सिंगापुर के मध्य आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन जोधपुर 27 से 4 अगस्त। इस अभ्यास में 4th सिंगापुर आर्मर्ड ब्रिगेड, 42 सिंगापुर आर्मी रेजिमेंट और भारतीय सेना की मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट भाग ले रही हैं। मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गणपति भारतीय दल
का नेतृत्व करेंगे। ध्यान रखना, अर्जुन गणपति। 42वीं सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल खिवजी सिंगापुर के युद्ध सिंगापुरी पक्ष का नेतृत्व करेंगे। नासा ने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की कैसे करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्रैकर्स मिशन, टेडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकोनेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य चुंबकीय कुंड संयोजन का अध्ययन करना है। करंट अफेयर की बात करें तो फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मनाने का ऐलान किया है। इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगी। फ्रांस ऐसा करने वाला पहला जी देश होगा। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पीएम बने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पीएम। उन्होंने इंदिरा गांधी 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज़्यादा 61 दिन 26 दिन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे थे। डीआरडीओ ने आंध्रा के कुन्नूर में यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल व्यू का परीक्षण किया। यह मिसाइल सटीकता के साथ हवा से सतह पर मार कर सकती है, जिसे नाइट डे ऑपरेशन दोनों के लिए तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर विजेता गीतांजलि श्री के किताब वंस एलिफेंट लिव्ड ईयर को इंग्लिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। डेजी रॉकवेल ने हिंदी से अंग्रेजी में इसका अनुवादन किया। भारत यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो 3 साल में 14 राउंड की बात के बाद हुआ है। देश के 99% सामान यूके 0% टैरिफ पर निर्यात होंगे। यूके के 99% सामान 3% टैरिफ भारत पर आएंगे। WWE दिग्गज हल्क होगन का 41 साल की उम्र में फ्लोरिडा में निधन। वे 6 बार के WWE चैंपियन और 2 बार रॉयल रंबल के विजेता थे। 1980 के दशक में WWE को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल बनाने का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल किया। यह लक्ष्य 2030 तक का था। 2014 में मिश्रण 1.5% था, जो कि 2025 में 20% हो गया। 11 वर्षों में करीब 13% की वृद्धि हुई है। सरकार ने अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहले वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव थे। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। असम सरकार ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की। इसका उद्देश्य युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार की संभावना को बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2035 तक इसका आकार $10.6 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है। पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मालदीव में बने नए रक्षा मंत्रालय भवन का संयुक्त उद्घाटन किया। माले में बने इस भवन को बनाने में भारत ने वित्तीय सहायता दी थी। सरकार ने सस्ती और जेनेरिक दवाओं के उपलब्ध कराने के लिए पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके तहत 2110 दवाइयाँ 315 चिकित्सा उपकरण सस्ते दामों पर मिलेंगे। भारत ने जर्मनी के कैसल में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में पहला स्वर्ण पदक जीता। परनीत कौर और कुशल दलाल ने कंपाउंड मिक्स टीम तीरंदाजी में दक्षिण कोरिया के पार्क येरिन सेंगहुइन पार्क को हराया। प्रो उमा कांजीलाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त बेबी EU की नई कुलपति नियुक्त की गई हैं।
वे ईयू की पहली महिला कुलपति बनी। 1985 में स्थापित ईयू दुनिया का सबसे बड़ा ओपन विश्वविद्यालय है। भारत के पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन खोज का सफल परीक्षण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया। यह स्वदेशी कोच केवल जलवाष्प छोड़ता है, हरित लक्ष्यों की दिशा में बड़ा कदम है। रेणु की सह संस्थापक वैशाली निगम सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क UNGCNI का अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली निजी क्षेत्र की पहली विशेषज्ञ बनी। गृह मंत्री ने सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। लक्ष्य गांव में पेशेवर सहकारी संगठन बनाना। पहले ऐसी नीति 2002 में लाई गई थी। 23 साल बाद नई नीति आई है। इसरो के अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण को GP बिरला मेमोरियल अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसरो अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण GP बिरला मेमोरियल अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंतरिक्ष कार्य में योगदान के लिए। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी एग्जाम की तैयारी के लिए निःशुल्क क्लासेज आपके लिए कराई जाएंगी। तो जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी से हमारी ये क्लासेज पहुँच सकें। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम का मेडिकल कॉलेज खुलेगी। यहाँ MBBS की पढ़ाई से लेकर के परीक्षा तक कुछ हिंदी में होगा। जोधपुर में भारत सिंगापुर सेना का संयुक्त अभ्यास बोल्ट क्रू 2025 शुरू 30 जुलाई तक चलेगा। इसका उद्देश्य युद्ध रणनीति पढ़ना और संयुक्त कौशल का निखारना है। 28 जुलाई वन लाइनर करंट अफेयर हिंदी के अंतर्गत। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। बहरीन में आयोजित विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? रिले पाविल ने। इसे पेन अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि श्री को पेन अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इनकी पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया? उमा कांति लाल को। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया वी नारायणन। भारत के देश के बीच संयुक्त अभ्यास बोल्ट क्रू का क्षेत्र शुरू हुआ है सिंगापुर। जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल 2025 पंडित कौर के कौशल दलाल ने किस खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता? तीरंदाजी। भारत के पहले हाइड्रोजन संचार ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई में। 87वां CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया? 27 जुलाई को। अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 42वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये गोवा के 22वें राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। वैश्वी अधिकार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? टेनिस। राजन चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर किस राज्य में आषाढ़ी त्रुवथीरे उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु। भारतीय तटरक्षक बल के लॉन्च किए हुए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रचेत। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? सऊदी अरब अमीरात। भारत की अनाज सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। यदि अभी तक आप वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्वेंद्र सर यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक आपके लिए सारी की सारी एग्जाम की तैयारी निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए यूट्यूब चैनल पर लाया गया है। विश्वेंद्र सर का यही प्रयास है कि ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क क्लासेज उपलब्ध हो सके बिना किसी पेड शुल्क के। हमारी जो भी क्लासेज हैं वो आपको सारी की सारी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगी। किसी ऐप पर हमारी कोई भी क्लास आपको पेड कोर्स के अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।